kilometer per hour, if you convert that 126 kilometer per hour, you know that we have to multiply it by 5/18. अगर 126 किलोमीटर पर आवर को मैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा आपका मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। और इसको सॉल्व करेंगे तो 7 बार, और ये हो गया आपका 35 मीटर पर सेकेंड। नाउ द क्वेश्चन इज ब्रॉट टू स्टॉप, इस कार को स्टॉप किया जाता है, यानी फाइनल वेलोसिटी हमको मिल गया v का वैल्यू 0 इन अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, और यहां से हमको मिल गया s का वैल्यू 200 मीटर। व्हाट इज द रिटार्डेशन, ये आपसे पूछा जा रहा है। वेरी सिंपल, कोई भी इक्वेशंस ऑफ मोशन में से ऐसा इक्वेशन उठाइए जिसमें v आता हो, u आता हो, s आता हो, a आता हो, तो हम अप्लाई करेंगे बाय द थर्ड इक्वेशन, बाय द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। We know that will be v square is equals to u square plus 2as. v square means 0 square, u square means 35 square plus 2 a we don't know, a हमको पता नहीं है, और s की जगह 200 रखेंगे तो ये 0 हो गया। 35 का स्क्वायर करेंगे तो 1225 आएगा, और ये हो गया 400 a। तो बेटा 400 a का वैल्यू हो जाएगा -1225, तो a का वैल्यू हो जाएगा -1225 इज इक्वल टू 400 अपॉन 400। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा, कैंसिल कर दो इसको, 4 से 100 बार, और 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो 4 × 12, 4 से 12, 0 6 25, 306.25। अब इसमें 100 का डिवाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन आ गया -3.0625, और ये एक्सेलरेशन है बेटा। उससे पूछा है रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का अपोजिट होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन कहते हैं। तो रिटार्डेशन का वैल्यू हो जाएगा माइनस एक्सेलरेशन, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, आंसर आएगा 3.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड दैट वाज द एक्सरसाइज 3.6। So let's start after 3.6, we start the exercise 3.7। 3.7 को हम स्टार्ट करते हैं। 3.7 में क्या कहता है, 3.7 में क्वेश्चन ये कह रहा है कि देयर आर 2 ट्रेन A एंड B, 2 ट्रेन है, A है और B है, और दोनों का लेंथ 400 मीटर है। लेंथ ऑफ ईच ट्रेन इज 400 मीटर, एंड दोनों ही ट्रेन सेम डायरेक्शन में पैरेलल ट्रैक पे चल रही है। ठीक, ओके। नाउ द आफ्टर सम टाइम, या ड्राइवर ऑफ ट्रेन बी के ड्राइवर ने, मतलब ट्रेन बी के ड्राइवर ने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे ट्रेन ए को क्रॉस करना है, ओवरटेक करना है, इसलिए उसको अपना स्पीड इंक्रीज करना पड़ा। और स्पीड कितना इंक्रीज किया ये नहीं बताया गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये बताया है कि बी ने अपने ट्रेन का एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर दिया। ठीक, तो बताना ये है कि उन दोनों ट्रेन के बीच का ओरिजिनल डिस्टेंस क्या है, व्हाट इज द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन द ट्रेन। ठीक, अब हमने ये फिगर के थ्रू आपको क्वेश्चन पूरा समझा दिया, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। सपोज दैट कि दोनों ट्रेन के बीच का डिस्टेंस x है, मतलब ट्रेन A का गार्ड, ट्रेन A का गार्ड और ट्रेन B के ड्राइवर के बीच का डिस्टेंस x है। इस ट्रेन का लेंथ 400 है, इस ट्रेन का लेंथ 400 है, तो जो दोनों के बीच में टोटल डिस्टेंस हो गया वो हो गया 400 प्लस x प्लस 400। मतलब इस ट्रेन को अगर ये ओवरटेक करना चाहता है B, तो इसको यहाँ आना पड़ेगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस
x प्लस 800 हो गया। अब हम बात करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट जब हम लगाएंगे तो दोनों ही ट्रेन स्टार्टिंग में 72 किलोमीटर पर आवर से सेम डायरेक्शन में चल रही हैं और हम ये जानते हैं कि अगर स्ट्रेट लाइन में दो ट्रेन या दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में चलते हैं, अलग अलग सिस्टम है, तो उनका जो रिलेटिव वेलोसिटी होता है वो माइनस हो जाएगा। तो इसका भी x भी 72 और y भी 72, तो 72 माइनस 72 करेंगे, 0 आ गया, तो ये u का वैल्यू होगा इनिशियल। 50 सेकेंड में क्वेश्चन में कह रहा है कि 50 सेकेंड में इसने क्रॉस कर दिया इसको, इसका मतलब टाइम 50 सेकेंड है। और ये भी कहा गया है कि ट्रेन B का जो एक्सेलरेशन है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो एक्सेलरेशन हमने 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा दिया। अब हमको निकालना है s, मतलब डिस्टेंस। तो हमारा सेकेंड इक्वेशन कहता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s की जगह लिखेंगे x प्लस 800, u का वैल्यू 0, t का वैल्यू 50, 1/2, a की जगह 1 और t की जगह 50। इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आता है x प्लस 800, ये 0 हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो 1250। तो अगर ये पूछता कि ट्रेन ए के गार्ड और ट्रेन बी के ड्राइवर के बीच में ओरिजिनल डिस्टेंस कितना है, तो इसका मतलब हमको x निकालना होता। तो x का वैल्यू आ जाता 800 उधर भेज देते, 450 आ जाता। लेकिन उसने पूछा है कि एक्चुअली दोनों ट्रेन के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो जितना हमारा x का वैल्यू आएगा उसमें हम 800 प्लस कर देंगे ना, यानी ये जो x प्लस 800 है ये टोटल यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस है। तो दोनों ट्रेन के बीच का जो ओरिजिनल डिस्टेंस है वो कितना होगा, दैट विल बी 1250 मीटर। ये 1250 मीटर का डिस्टेंस होगा। आप डायरेक्ट मान लीजिए कि डिस्टेंस s है, तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये 0 हो गया, ये 1/2, a की जगह 1 और ये t का स्क्वायर करेंगे तो 2500 आ जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो 1250 मीटर आंसर आ गया। दोनों ट्रेन के बीच का डिस्टेंस 1250 मीटर है। ठीक, दिस वाज द एक्सरसाइज 3.7। ओके, सो आफ्टर एक्सरसाइज 3.7 we are here for exercise 3.8, and in the exercise 3.8 the question is saying that on a 2-lane road a car is moving with 36 km per hour. Now car B and C approach from opposite side with the speed of 54 km per hour. At any instant when the distance between A and B is equal to A and C and that is 1 kilometer, B decided to overtake the car A before C. So what acceleration is required for car B? क्वेश्चन ये कहता है कि अगर C से पहले B ओवरटेक करना चाहता है A को, तो A के अंदर मतलब B को कितना एक्सेलरेशन की जरूरत होगी। तो बिल्कुल सिंपल है, आइए हम बात करते हैं। पहले A और C के बारे में बात करते हैं। A और C के साथ क्या होगा, A और C को देखेंगे तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। अगर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, यानी 36 प्लस 54 आंसर हो गया 90 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये आंसर आ गया 25 मीटर पर सेकंड। ठीक, ये इन दोनों के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी हो गया A और C। और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का मतलब हो गया 1000 मीटर। तो यहां से टाइम निकल जाएगा। टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है हमारे पास 1000 और स्पीड है हमारे पास 25, कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा 40 सेकेंड। मतलब ये है कि बी के पास 40 सेकेंड का टाइम है। 40 सेकेंड टाइम में उसको जो है कार ए को ओवरटेक करना पड़ेगा, नहीं तो सी आ जाएगा और एक्सीडेंट हो सकता है। तो टाइम 40 सेकेंड को रेफर मान करके हम इसको स्टैंडर्ड मान करके हम ए और बी के बीच का कैलकुलेशन करेंगे। अब आइए हम बात करते हैं ए एंड बी। ए और बी के बीच की अगर हम बात करें
तो ए और बी दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा यानी जो u होगा वो होगा आपका, माइनस कर देंगे 54 माइनस 36, आंसर इज 18 किलोमीटर पर आवर। इसको अगर हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। और टाइम जैसा कि आप जानते हैं हम निकाल चुके हैं, टाइम है इसके पास केवल 40 सेकेंड। और एक्सेलरेशन पूछा है कि कितना एक्सेलरेशन चाहिए। सिंपल सी बात है, हम सेकंड इक्वेशन लगा सकते हैं। तो सेकंड इक्वेशन अगर हम लगाते हैं तो सेकंड इक्वेशन क्या कहता है? सेकंड इक्वेशन कहता है S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at²। S जो है इन दोनों के बीच में वो भी कितना है? 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर। तो S की जगह 1000, U की जगह लिखेंगे 5, T की जगह 40, 1/2, A हमको मालूम नहीं, T² मतलब 40 इंटू 40। ये हो गया आपका 1000, ये हो गया आपका 200, यहां से कैंसिल करेंगे तो ये हो गया 20, ये हो गया आपका 800A। अब अगर मैं इसको इधर भेजता हूं तो इधर भी हो जाएगा आपका 800 और इधर भी हो जाएगा 800A। तो यहां से जो A का वैल्यू आएगा वो आएगा 800/800 मतलब 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीन्स कार B को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना होगा अगर वो C से पहले उसको ओवरटेक करना चाहता है तो। सो एक्सरसाइज 3.7 में हमने क्या किया था? एक्सेलरेशन ट्रेन का दिया हुआ था और हमको उन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना था। यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है और एक्सेलरेशन निकालना है। तो दैट वाज द एक्सरसाइज 3.8। और अब हम आगे बढ़ते हैं।